स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम यही छूटा था ना हम लोगों ने, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। तो भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ हमारे क्या होंगे, मास बेस्ड होंगे, कुछ हमारे वॉल्यूम बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं मास परसेंटेज को लेकर के, वन बाई वन करके हम लोग स्टडी करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे, साथ साथ वो भी देखते चलेंगे। तो मास परसेंटेज को वेट बाई वेट परसेंटेज दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। यहां देखो ये डब्ल्यू है ना, फिर नीचे डब्ल्यू है। एक कॉमन चीज चलता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। फॉर्मूले में हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे रहेगा। फर्क क्या होगा, जैसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है मतलब ये वेट बाई वेट परसेंटेज है, तो यहां वेट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मास। इस वेट के लिए क्या यूज करते हैं, मास। अगर यही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो तो फिर यहां पे हम लगा देंगे वॉल्यूम, मास को हटा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, वॉल्यूम। यही सेम कहानी क्या हो जाएगा, अगर हम वेट बाई वॉल्यूम ले लें तो ऊपर वेट दे दिया, नीचे वॉल्यूम दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, वेट है मतलब मास, ठीक है, नीचे क्या है, वॉल्यूम, ये हट जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सब वही रहेगा, फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन वैसे चलेगा, मल्टीप्लाई 100 वैसे ही चलता है। तो चलो पहले फिलहाल वेट बाई वेट को समझ लेते हैं और फिर उसके आगे कहानी बनाते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी देखा जाएगा। तो जब हम वेट बाई वेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पर 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया। जैसे एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 100 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर है। मान लेते कितना है, 100 ग्राम वाटर। अब इस 100 ग्राम वाटर में तुमने कितना शुगर ऐड कर दिया, जितना तुम शुगर ऐड करोगे वो उसका वेट बाय वेट सॉल्यूशन कहलाएगा, उसका वेट बाय वेट परसेंटेज में कंसंट्रेशन टर्म लिखा जाएगा। अब तुम सॉल्ट ले लो, जो भी ले लो, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जो भी तुमने डिसॉल्व किया, दैट इज द वेट बाय वेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक छोटा सा कहानी बोलूं, मैंने बोला 10% वेट बाय वेट HCl। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो अपना HCl है, वेट बोला हूं ना, तो HCl किस में लिखेंगे, वेट में लिखेंगे। इसका मतलब हुआ 10 लगाएंगे वेट के लिए ग्राम, 10 ग्राम कौन, HCl प्रेजेंट इन, चलो लिख देते हैं पूरा ऐसे, प्रेजेंट इन कितने ग्राम में बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर कहीं ऐसे लिखा हो 15% वेट बाई वेट, कुछ भी नाम ले लेते हैं, चलो ग्लूकोज नाम लेते हैं, इसका मतलब हुआ 15, ऊपर वेट लगाया ना, तो 15 ग्राम कौन, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई बात समझ में, कहीं लिखा हो तो। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, इससे दो बातें हुई, एक तो मुझे HCl जो कि सॉल्यूट था उसका वेट मिल गया, मिला ना, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, एकदम निकल सकता है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, इज नथिंग, सॉल्यूशन माइनस क्या होगा बेटा, सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से क्या कर दो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो, क्या बचेगा, सॉल्वेंट ही तो बचेगा, है ना। अरे भाई सॉल्यूशन शुगर वाटर का था, वो शुगर निकाल दो तो क्या बचा, वाटर, वाटर था क्या, सॉल्वेंट हो गया ना। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट घटा दो, क्या मिल जाएगा हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, जो भी वॉल्यूम मास जो चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा मिलता रहेगा। समझ में आया ये बात, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा कैसे लगाना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या, देखो क्या आता है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% बाय वेट। बाई वेट बोले, बाई मास बोले, वो वेट बाई वेट परसेंटेज ही है, मास परसेंटेज ही है, ठीक है ना। तो यहां से आपको मालूम पड़ा वेट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, कितना परसेंटेज NH4Cl है भाई, 25%। कितने ग्राम में, 300 ग्राम में। तो 300 ग्राम में 25% मतलब 25 कितना, 20 जो भी निकलेगा 25% उतना NH4Cl है। आगे बोलता है एंड 150 ग्राम
ऑफ अ 40% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। एक और कंडीशन बता रहा है 150 ग्राम जिसमें 40% बाई वेट सॉल्यूशन NH4Cl लगा हुआ है। तो बोलता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मिक्सिंग किया गया बेटा 300। अब थोड़ा इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 ग्राम का हमारे पास क्या था, हाँ सॉल्यूशन था किसका, 20% 25% बाई वेट कौन है, NH4Cl है ना। ठीक है ना, ये था आपके पास। फिर उसने दूसरा कंटेनर लिया, इसमें क्या था 150 ग्राम का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इस 150 ग्राम सॉल्यूशन में क्या कहानी बनाया गया, हाँ 40% क्या था, NH4Cl था बाई वेट। दोनों को मिक्स कर दिया गया बेटा, दोनों क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिलाकर क्या कर दिया गया, एक नया सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो पूछ रहा है बाई वेट कितना होने वाला इसमें, बाई वेट NH4Cl का परसेंटेज कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? दो अलग अलग सॉल्यूशन थे, मिला दिए गए, अब पूछ रहा है बाई वेट कितना होगा। तो भाई यहाँ पे 25% 300 ग्राम का कितना हुआ भाई, सीधा सीधा 25% 300 का कितना आएगा, 75 ग्राम। कितना है 75 ग्राम। 150 40% का, 150 गुणे 40/100 कितना आ जाएगा भाई, 60 ग्राम। ये 60 ग्राम ये 75 ग्राम आपस में मिलके आके यहाँ पे कितने ग्राम NH4Cl हो जाएंगे, 135 हो रहा जी, 7 3 हाँ ठीक है 135 ही हो रहा है ना, बोलो 135 ग्राम NH4Cl। और कितना मिल गए भाई, इसमें पूरे 300 थे, पूरे कितने इसमें आए 150। ठीक कितना हो गया 300 प्लस 150 कितना हो गया 450 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना है 450 ग्राम का, और इसमें सॉल्यूट कितना है 135 ग्राम। तो भाई हम फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं वेट परसेंटेज का, वेट बाय वेट परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। करना है क्या है भाई, नए वाले का पूछा था जो मिलने के बाद बना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 135 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज व्हाट 135 अपॉन 450 मल्टीप्लाई 100। जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कटा 2 बार में, ये कटा 9 बार में। 9 का टेबल पे 135 कट रहा है क्या, कट रहा है, काट दो, 9 से काटो एक बार में 5, 15 दूना 30, 30% NH4Cl। समझ में आया, क्लियर है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले इसमें कितना था NH4Cl वो पता कर लिया, इसमें कितना था NH4Cl ये हो गया। भाई जितना था वो मिलाने के बाद तो उतना ही रहेगा ना, घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं भाई। एक सिंपल से कहानी, एक कंटेनर में तुमने 2 चम्मच नमक डाला, दूसरे वाले ग्लास में तुमने क्या कर दिया 5 चम्मच नमक डाला, मिला दोगे तो भाई 5 और 2 7 चम्मच नमक तो उसके अंदर है ना, वो थोड़ी ना घटेंगे बढ़ेंगे, वो तो फिक्स होंगे। तो वैसे इसमें जो सॉल्यूट का वेट है इन दोनों के मिलने से कितना सॉल्यूट यहाँ पे आके बैठा 135 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ 450 ग्राम का। बस फॉर्मूले पर रख दिया, आंसर आ गया। नहीं 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 नहीं, ये तो भाई लक तुम्हारा बात बन रहा है ना, ऐसे नहीं करना, 25% निकालोगे ठीक है ना। अगर मैं 10% बोलूँ तो नहीं, तो यहाँ तो 10% का 30 होगा ना, क्या चीज। अगर मैं यहाँ 10% बोल दिया तो 300 का 10% क्या होगा, बोलो भाई 30% हो जाएगा। तुम्हारा लॉजिक से चल रहा 90 रोड देगा ना, तो वो लॉजिक नहीं काम करेगा। आपको इसका परसेंटेज बोला 300 का 25,
150 का 40, 150 का 40 होता कितना है 60, 300 का 25 होता कितना है 75। तो बस उसके अकॉर्डिंग रख दिया, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, वही पूछा मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। किसका किसका पूछ रहा है? बेंजीन का एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, ठीक है ना। वेट भी बताया 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेंजीन कितना है 22 ग्राम है, और कितने में मतलब ये 22 ग्राम का क्या था C6H6 बेंजीन हो गया, और फिर क्या किया गया प्लस किया गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने ग्राम का है भाई ये 122 ग्राम का। दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितने ग्राम का तैयार होगा भाई? सॉल्यूशन का मास यहां से मिल जा रहा है 22, जोड़ दो इसको तो 224 2 144 ग्राम, 144 ग्राम क्या हो जाएगा ऑफ सॉल्यूशन। अब पूछा क्या है मास परसेंटेज किसका C6H6 का। कौन सी बड़ी बात है भाई, निकल नहीं जाएगा। इसका मास ले लो, किसका C6 कितना है 22 है, और ये कितना है भाई सॉल्यूशन 144 100, बस कैंसिल आउट कर दो, जो परसेंटेज आना होगा आ जाएगा। फटक से मैं कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 22/144 कितना रहे भाई 15 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, है ना। 22 डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाई 100, 15.27%। ऐसे क्या करना है आपको मास ऑफ, चलो क्या निकाले हम लोग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कह रहा हूं, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या मिल जाएगा भाई हमको। CCl4 का वेट कितना है, वेरी गुड 144 मल्टीप्लाई 100। तो इसको भी देख लो क्या होगा 122 डिवाइडेड बाई 144 इज व्हाट 84.7 आ रहा है, 84.72 क्या गया 84.72% आ गया। कहीं कोई डाउट नहीं ना? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए अप्रोच करिए, थोड़ा देखे दिमाग लग पा रहा है क्या, ट्राई करो देखो लगा पाते हो। चलो देखो समझ में आएगा। एक चीज तो अच्छा की हो तुम, सही भी लगा रहे हो। A solution with a weight percentage of sodium hydroxide of 9% diluted to adding water if the initial masses of solution is 300 ग्राम। तो 300 ग्राम का 9% बाई वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 300 ग्राम। फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल सा, वहां से निकाल सकते हो, तो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 300 का क्या हो जाएगा 9%, 9/100, दोनों जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 27 ग्राम। ये भाई 39 ये क्या आ गया ठीक, तो ये 27 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है भाई, उसने बोला कि और वाटर ऐड किया जाए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें एक बार 27 ग्राम आ गया है, तो अब तुम पानी और ऐड करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 27 ग्राम ही रहेगा ना, वो तो नहीं डिस्टर्ब होगा, वो तो उसके अंदर वही रहेगा, पानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो एक बात तो मिल गई कि 27 ग्राम होता है। अब चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मल्टीप्लाई 100। भाई हमको कितना मास परसेंटेज चाहिए 6% चाहिए, तो 6 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, वो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है 27 ही रहने दो। मास ऑफ सॉल्यूशन ये बदल जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं क्या होगा, वही तो बोला ना ऐड कर दिया शुगर, पता नहीं कितना वाटर कितना ऐड किया हमें क्या पता,
100 यहाँ रहने दीजिए, क्रॉस मल्टी उसको x बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो 6x हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू 2700 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई x हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई 2700 बाई 6, 2 के टेबल में कटेगा और 3 के भी टेबल में कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 2 से काटो 450, x कितना आएगा भाई, कितना आ रहा है 450, आपका क्या आया 450, बोलो 450 आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आया। हमसे क्या पूछा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब अब पानी कितना ऐड किया जाएगा। तो भाई 450 ग्राम अब बन गया पानी ऐड करने की वजह से, और पहले कितना था 300 ग्राम, तो कितना पानी ऐड किया गया है 150 ग्राम, वेरी गुड। तो यहाँ पे सीधा कहानी है क्या है, वाटर कितना होगा, वाटर का मास कितना आएगा 450 माइनस 300, पहले तो टोटल सॉल्यूशन 300 था, अभी 450 है, तो 150 ग्राम कुछ ग्रोथ किया है, वो कुछ और ग्रोथ नहीं किया, क्वेश्चन के हिसाब से वो पानी को बढ़ाया गया। तो वही आपका क्या हो गया 150 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ वाटर हो जाएगा, या सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, वेरी गुड।